हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं केमिस्ट्री का, रेडियो एक्टिविटी। ये 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th में है या नहीं, लेकिन ये 9th से लेके 11th तक में सब जगह काम आता है। 9th में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। इसका आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? देखिए, 1896 की घटना है। 1896 में एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, हेनरी बैक्वेरल। उसने क्या किया, यूरेनियम एलिमेंट के सामने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा। जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा तो उन्होंने पाया कि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड हो गया, उस पर धब्बे धब्बे आ गए। तो उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में उसको ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ ऐसा रेज जो है, कुछ ना कुछ ऐसा रेज यूरेनियम से निकल रहा है जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड कर रहा है, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया था। तो इस आधार पर उसने घटना का उसने उल्लेख किया, हेनरी बैक्वेरल ने। उसने कहा कि पूरे केमिस्ट्री जगत में कुछ ना कुछ सर्टेन ऐसे एलिमेंट हैं जिससे कुछ रेज निकलता है, और यह रेज स्पॉन्टेनियसली निकलता है, कंटिन्यूअसली निकलता है, और इस रेज को निकलने की घटना को उसने क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी कहा। और जो एलिमेंट ऐसी घटना को करते हैं उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा। यानी रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी के विषय में इतना जानिए कि रेडियो एक्टिविटी एक घटना है, एक फिनोमिना है। इस घटना में जो एलिमेंट हैं, सम एलिमेंट, सारे एलिमेंटों में यह घटना नहीं घटता है। किस में घटता है? ये सम एलिमेंट में यह घटना घटता है। कुछ एलिमेंटों के अंदर इस तरह का घटना आता है। तो सम एलिमेंट ऐसे हैं जो ये घटना को करते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कौन सा एलिमेंट करता है। तो लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक घटना है, इसमें सम एलिमेंटों के अंतर्गत ये घटना घटता है। इस घटना में एलिमेंट क्या करता है, इमिट करता है कुछ रेडिएशन को। किसको इमिट करता है? रेडिएशन को, अर्थात रेज को। देखो, रेडिएशन का मतलब रेज भी होता है। ठीक है, रेडिएशन कहिए या रेज कहिए, एक ही बात है। कुछ रेडिएशन को इमिट करता है, रेज को इमिट करता है, और इस घटना को कहा गया स्पॉन्टेनियसली। और यह घटना स्पॉन्टेनियसली होता है, कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, और जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा उसका नाम था हेनरी बैक्वेरल, और 1896 का घटना है। तो हम रेडियो एक्टिविटी के विषय में क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज दैट टाइप ऑफ फिनोमिना इन विच द एलिमेंट इमिट द रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली, कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये घटना कैसा होता है? स्पॉन्टेनियसली होता है, कंटिन्यूअसली होता है। और हेनरी बैक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने इंक्लूड किया था 1896 में। किससे उन्होंने घटना को खोजा था? यूरेनियम एलिमेंट पर खोजा था। और यूरेनियम एलिमेंट कहाँ से लिया? क्योंकि यूरेनियम एलिमेंट एक एलिमेंट तो लिया नहीं जा सकता है, तो एलिमेंट कहाँ से लिया उन्होंने? तो यूरेनियम एलिमेंट को लेने के लिए उन्होंने यूरेनियम साल्ट का इस्तेमाल किया था। यूरेनियम साल्ट लिया, उस यूरेनियम साल्ट से यूरेनियम एलिमेंट को कवर किया। ठीक है, अब यूरेनियम साल्ट क्या हो सकता है? कई तरह के यूरेनियम साल्ट आते हैं। पॉपुलर यूरेनियम साल्ट यही है जिससे उन्होंने किया था KuSO4 पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट और U3O8 पिच ब्लेंड नाम का यूरेनियम साल्ट लिया। यू का मतलब यूरेनियम साल्ट से। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट किसको कहते हैं? दोज एलिमेंट्स ऑकर द रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना करते हैं वैसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा 84 पोलोनियम एक एलिमेंट है, वहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट चालू हो जाता है। ऐसे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन हमारे अभी तक जो नॉन एलिमेंट की संख्या है 104 है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट है सब रिसर्चर एलिमेंट है, लेबोरेटरी में रिसर्च हुए हैं, नेचर में कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। यानी वो सबको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि नेचर में प्राप्त नहीं हुआ है, सबके सब लैब में बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो नेचर में मिल गया, कहीं खदान से, कहीं जमीन से, कहीं से, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एलिमेंट। और जो एलिमेंट हमको लैब में मिला है, लैब में रिएक्शन के दरमियान हमको मिला, वैसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो 84 पोलोनियम, ठीक है, 84 पोलोनियम के बाद जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सब के सब कैसे एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव। जैसे 84 पोलोनियम है, 85 स्टैटिन है, 86 रेडॉन है, 87 फ्रांसियम है, 88 रेडियम है, 89 एक्टिनियम है, 90 थोरियम है, 91 प्रोटेक्टिनियम है, 92 यूरेनियम है, 93 नेप्टूनियम है, 94 प्लूटोनियम, 95 मेर्सियम, 96 क्यूरियम, 97 बर्केरियम, 98 कैलिफोर्नियम। ये जितने भी हैं, जितने भी एलिमेंट है सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिविटी के विषय में हम क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? एक बार फिर से डिफिनेशन पर विचार कीजिए। रेडियो एक्टिविटी इज ए फिनोमिना ऑफ सम एलिमेंट।
कुछ ही एलिमेंट को अंदर ये घटना घटती है, यानी पीरियोडिक टेबल सारे एलिमेंटों में तो ये घटना होती नहीं है। किसमें होती है? 84 पोलोनियम से आगे वाले एलिमेंटों में, 84 पोलोनियम में होती है और इसके बाद जितने आगे आते हैं एलिमेंट उन सब में होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज ए फिनोमिना ऑफ सम एलिमेंट इन विच द एलिमेंट इमिट्स द रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली और कंटिन्यूसली। इमिट कैसे करते हैं? स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसको इमिट कराने के लिए यूरेनियम को कहना नहीं पड़ता है साहब यूरेनियम भाई आप रेज को निकालो, या ये नहीं कहा जाता कि पोलोनियम साहब से साहब पोलोनियम भाई एलिमेंट आप कुछ रेडिएशन निकालो। यानी हम कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, ना उसके साथ फिजिकली रूप से ना केमिकली रूप से, वो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः ये घटना घटता है। यानी केमिस्ट्री जगत में वैसे एलिमेंट जो स्वतः अपने से कुछ रेज को निकालते हैं और इन रेयों को स्पॉन्टेनियसली निकालते हैं, कंटिन्यूअसली निकालते हैं, लगातार निकालते रहते हैं, वैसी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और जो एलिमेंट ऐसी घटना करता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 84 पोलोनियम के बाद पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है गया? और एक चीज यहाँ पर बहुत मार्केबल है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पूछता है। रेडियम, रेडियम इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन पीटी। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से किसको जानते हैं? तो रेडियम को जानते हैं। 88 नंबर होता है रेडियम और इसको हम कहते हैं मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द ऑल पीरियोडिक टेबल। या कह सकते हैं कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो है रेडियम। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने खोज की थी। इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी खोज किसने की थी? पूछ सकता है कभी के ऑब्जेक्टिव में कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी, ध्यान से देखिए, इसकी खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और ये संसार का सबसे मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां से चालू होता है? ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या बोलिएगा? 84 पोलोनियम से चालू होती है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें से रेज निकलते रहते हैं। और चूंकि रेज निकलते हैं तो उसका न्यूक्लियस कहां से स्टेबल होगा? क्योंकि रेज के रूप में उसके कुछ मास लॉस हो जाता है, कुछ प्रोटॉन लॉस होता है, इसलिए उसके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विषय में एक चीज जानिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट नहीं होता है, वो अनस्टेबल एलिमेंट होता है, क्योंकि अपने में से रेज निकालता रहता है। और जो एलिमेंट रेज निकालता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कभी कभी कि रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है? तो रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है? रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। एक चीज और याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है? न्यूक्लियर फिनोमिना भी है। रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है? नेचुरल फिनोमिना भी है। यानी रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस भी है, न्यूक्लियर भी है और नेचुरल फिनोमिना है। स्पॉन्टेनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी को हमको कहने की जरूरत नहीं है, कोई एलिमेंट को फ्रांसियम को हम नहीं कहते भाई कि आप अपने से रेडियो एक्टिव रेज निकालो, वो अपने आप रेज निकालता है। ठीक है, तो ये कैसी घटना है? स्पॉन्टेनियस है। न्यूक्लियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही टूटता है। रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना के दरमियान किसी एटम का न्यूक्लियस ही टूटता है। सभी एलिमेंट से नहीं होती घटना, हमने पहले लिख दिया है, सब एलिमेंट में घटना होती है। कहां से होती है? तो 84 पोलोनियम के आगे से होती है। पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिएगा 84 पोलोनियम के आगे जितने एलिमेंट है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो न्यूक्लियस टूटता है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी एक कैसी घटना है? तो न्यूक्लियर फिनोमिना भी है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना भी है और नेचुरल फिनोमिना हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी घटना है जिस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना फिजिकल इन्वायरमेंट का ना केमिकल इन्वायरमेंट का। भाई न्यूक्लियस के अंदर घटना घटती है तो चाहे आप यूरेनियम को उठा के आग में डाल दो, पानी में डाल दो, किसी भी जगह डाल दो, तो उससे ऐसा नहीं है कि रेज निकलना बंद हो जाएगा। कोई आदमी कहे साहब कि ऐसा है कि यूरेनियम से रेज निकलने के लिए बंद हो जाएगा, हम पानी में डाल देंगे या आग में डाल देंगे या किसी और सब्सटेंस में डाल देंगे या कोई सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या उसका रेज निकलना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस का घटना है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है, कंटिन्यूअसली होता है, इसलिए इसमें से रेज हमेशा निकलता रहता है। यानी इसके ऊपर ना फिजिकल इन्वायरमेंट का असर पड़ता है ना केमिकल इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना भी है, न्यूक्लियर फिनोमिना भी है और नेचुरल फिनोमिना भी है। अब आता है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटीज के अंदर जब रदरफोर्ड साहब ने अध्ययन किया, ये टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था 1904 में, 1904 में। उन्होंने क्या किया? स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर 3 तरह के रेज पाए जाते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। कौन कौन पाए जाते हैं? अल्फा रेज, देखिए सिंबल लिखा है, बीटा रेज और गामा रेज।
अब है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेज। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेज किसने खोजा था? रदरफोर्ड साहब ने खोजा था। देखिए लिखा हुआ है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1904। घटना खोजा था हेनरी बैक्वेरल ने, ठीक है, 1896 में। रेडियो एक्टिविटी की घटना को सबसे पहले खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैक्वेरल, फ्रांस साइंटिस्ट थे, और 1896 में खोजा था। लेकिन नेचर किसने पता लगाया? रेज के बारे में किसने पता लगाया कि जो रेडिएशन निकलता है, हेनरी बैक्वेरल साहब ने कहा था कि सर्टेन एलिमेंट से कुछ रेडिएशन निकलता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि वो रेडिएशन के रूप में कौन सा रेज निकलता है, तो अल्फा रेज निकलता है, बीटा रेज निकलता है, गामा रेज निकलता है। इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने बताया। रदरफोर्ड ने इतना ही नहीं बताया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि इस रेज के अंदर किस तरह का चार्ज है। तो उसने बताया रदरफोर्ड साहब ने कि अल्फा रेज एक पॉजिटिव रेज है। अल्फा रेज कैसा रेज है? पॉजिटिव रेज है। पॉजिटिव रेज करने का मतलब अल्फा के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव रेज है। बीटा निगेटिव रेज है, क्योंकि बीटा के पास निगेटिव चार्ज होता है। ये लिखा हुआ है बीटा रेज और निगेटिव रेज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज हमने यहाँ लिखा है कि अल्फा रेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा रेज वास्तव में हीलियम का न्यूक्लियस है। अल्फा रेज वास्तव में क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में अल्फा रेज क्या है, तो अल्फा रेज एक हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस कैसे दिखाइएगा साहब? हीलियम का अगर न्यूक्लियस आपको दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एक ही सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसके अंदर मास कितना होगा भाई? 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मास इसका 4 होता है। यही लिख दिए हैं हीलियम, ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया 2He4। अब चूंकि अल्फा रेज पॉजिटिव रेज है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 2He4 प्लस यही अल्फा रेज है। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा रेज। समझ गए कैसे अल्फा रेज निकाला गया है? अल्फा रेज हीलियम का न्यूक्लियस से क्यों निकलेगा? 2 क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है हीलियम का, 4 हीलियम का मास है, और 2 प्लस लिखने का मतलब ये है कि हीलियम का न्यूक्लियस लेना है। हीलियम का हमें पूरा एटम नहीं लेना। अगर इसको हटा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? हीलियम का एटम बन जाएगा। लेकिन हमको एटम नहीं लेना है, हमको हीलियम का न्यूक्लियस लेना है। तो न्यूक्लियस लेने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए। तो बाहर कैसे निकालिएगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अल्फा रेज को 2He4 प्लस प्लस से अल्फा रेज को हम डिनोट करते हैं। ये अल्फा रेज है, ये पॉजिटिव रेज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। बीटा रेज निगेटिव रेज है, अर्थात इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। बीटा रो को इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं। देखिए -1 E0। E0 का मतलब यहाँ पर इसका मास 0 है, यानी बीटा रेज के पास कोई मास नहीं होता। अल्फा रेज के पास 4 मास होता है, और यहाँ -1 का मतलब हुआ कि बीटा रेज -1 चार्ज रखता है, यानी निगेटिव रेज है, निगेटिव चार्ज वाला रेज है। गामा रेज क्या है? न्यूट्रल रेज है, इसके ऊपर कोई तरह का चार्ज नहीं होता है। इट हैज नो चार्ज, ये इसके पास कोई समय चार्ज नहीं है। एक्चुअली गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अल्फा और बीटा वास्तव में पार्टिकल है। अल्फा रेज वास्तव में पार्टिकल है, बीटा रेज वास्तव में पार्टिकल है, पर गामा रेज पार्टिकल नहीं है। यह एक प्रकार का वेव है, और वेव में भी कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अगले क्लास में हम और इसके डिटेल में प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, इसके अंदर लॉ का अध्ययन करेंगे। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, डिसइंटीग्रेशन लॉ होता है, हाफ लाइफ और फुल लाइफ, इस सब का स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ क्लियर हो गया ना रेडियो एक्टिविटीज क्या है? ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक, अगले